अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है और इसको किस तरह आप अपने रिसर्च में, थीसिस में, साइनोप्सिस में लिख सकते हैं। यानी लिटरेचर रिव्यू लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। रिव्यू यानी उसको आपने दोबारा एक किस्म का कह लें लिटरेचर की रीकैप होती है, यानी जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है या आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं, बुक्स में से आप डाटा ले सकते हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ठीक है, आपने उसको किस तरह रिव्यू करना है, उस क्रिटिकल एनालिसिस होता है एक किस्म का लिटरेचर रिव्यू। तो जब भी आपने लिटरेचर रिव्यू को राइट करना है तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो आपने गौर करने जी। तो सबसे पहले अब आपने किस तरह आर्टिकल्स को फाइंड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि जी हमें हमारी रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल नहीं मिलते या उस पर बहुत कम पब्लिश हुए हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल से डायरेक्ट नहीं लेना, आपने क्या करना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है। वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है आर्टिकल्स का, एक होता है केस लॉ का। आपने आर्टिकल्स के ऑप्शन पर टिक करना है और आपने वहाँ एक टैब ओपन होगी, वहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पॉवर्टी, ये एक मेरा टॉपिक है। अब आप जब उसे सर्च करेंगे तो आपको उस टॉपिक पे बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे ईयर कस्टमाइज़ का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से अपने ईयर लेटेस्ट अगर आप चाहते हैं 2022 का हो तो आप वहाँ राइट कर सकते हैं टू फ्रॉम, तो वो आपको 2022 के मिल जाएंगे। और अगर पुरानी रिसर्च चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगी। अगर आप कस्टमाइज़ नहीं करते तो जितने भी उससे रिलेटेड पब्लिश हुए हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था जी किस तरह फाइंड करना है। एक अगर आपका आर्टिकल ओपन होता है तो उससे नीचे आ रहा होता है रिलेटेड आर्टिकल्स, उससे जितने भी सिमिलर आर्टिकल्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं कि जब हमने अपने साइनोप्सिस में, थीसिस में लिटरेचर व्यू को राइट करना है तो सबसे पहले हमने क्या क्या स्टेप्स हैं जो लिखने हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना लिटरेचर व्यू को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप देखना है जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक को डिफाइन करना है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मेरे टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पॉवर्टी। ये एक मेरा टॉपिक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी यानी जी वो पब्लिश कहाँ, वो उस पर सर्च किधर की गई है, किस कंट्री में की गई है। अगर कंट्री है तो उसमें स्पेसिफिक किस सिटी में, अगर सिटी नहीं मेंशन तो कौन सी कंट्री में वो की गई है। फॉर एग्जांपल मेरे टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पॉवर्टी, और मुझे जी कहा गया है कि हमने बांग्लादेश में देखनी है। तो एरिया ऑफ स्टडी क्या है मेरा, बांग्लादेश। सबसे पहले पूरा हम टॉपिक देखते हैं। आपने किस तरह राइट करना है, उस राइटर का नाम लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है, स्टडीड आगे ईयर लिखना है, किस ईयर में उसने स्टडी किया है। जैसे मैं कह लेती हूँ एक जॉन है, ऑथर का नाम जॉन है और उसने किस ईयर में किया है, 2022 में। तो जॉन एग्जामिन या स्टडीड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पॉवर्टी इन बांग्लादेश। ये हमारे टॉपिक का सबसे पहले हमने अपने लिटरेचर में पहली लाइन लिखनी है। जब हमने ये दो काम कर लिए फिर हमने देखना है उसने वेरिएबल्स कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं, यानी उसमें मेंशन होगा। अगर हम बहुत अच्छे से एक आर्टिकल को पढ़ते हैं हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ स्टडी, टॉपिक, वेरिएबल्स उसके कौन से हैं। फिर हमने बताना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से थे उसके और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। जब हमने ये भी बता दिया फिर हमने देखना है टेक्निक एंड मेथड। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने, अगर मैं कहूँ सिंपल OLS मेथड यूज़ किया है या सर्वे मेथड इस्तेमाल किया है, रिग्रेशन। ठीक है, सर्वे से उसने डाटा कलेक्ट किया और उस पर रिग्रेशन, सिंपल, ऑर्डिनरी, लीस्ट स्क्वेयर मेथड, OLS लगाया। तो सबसे पहले टेक्निक कौन सी इस्तेमाल कर रहा है वो बताना है, किस तरह डाटा को इकट्ठा किया है वो बताना है, सर्वे किया, क्वेश्चन ईयर था अगर तो क्वेश्चन ईयर कितने लोगों का था, 500 लोग सैम्पल में थे या 250 थे या 100 थे। और अगर सैम्पल्स नहीं लिया उसने, सेकेंडरी डाटा लिया है तो वो किस वेबसाइट से लिया है। फॉर एग्जांपल अगर वो सेकेंडरी डाटा लेता है और मैं कहती हूँ उसने डाटा वर्ल्ड बैंक से लिया है तो मैं ये मेंशन करूँगी अपने राइट करते हुए।
वेरिएबल्स कौन से थे, इंडिपेंडेंट के नाम बताने हैं, डिपेंडेंट के नाम बताने हैं, टेक्निक्स, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, उसमें सेकेंडरी डाटा था, सर्वे मेथड था, आफ्टर उसने कौन सी टेक्निक अप्लाई की, सारा वो कुछ बता दिया। अब ये सब मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है कि जी टेक्निक अप्लाई करने के बाद उसके फाइंडिंग्स यानी रिज़ल्ट्स क्या है, रिज़ल्ट्स का भी बता दिया। अब हमने अब देखने हैं कि उसके रिज़ल्ट्स हमारे उस वेरिएबल के मेन वेरिएबल के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, वो हमने बताना है। ठीक है, फिर हमने सबसे मेन चीज़ देखनी है कि उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, उसकी पॉलिसी इम्प्लिकेशंस क्या थी, यानी वो क्या बता रहा है कि वो क्या नहीं कर सका उस रिसर्च में, या उसने पिछली रिसर्च से क्या चेंज किया। उसका रिसर्च गैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना कि उसने नया क्या किया पिछली रिसर्च से, रिसर्च गैप, या उसने क्या रिकमेंडेशंस की हैं, या उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, इम्प्लिकेशंस क्या हैं। ठीक है, वो क्या रेकमेंड कर रहा है और क्या और हो सकता है। आप उसकी पॉलिसी इम्प्लिकेशंस में यानी जो जो वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो आपका एक नया टॉपिक बन सकता है। तो ये थे जी लिटरेचर को लिखने का एक प्रॉपर तरीका, यानी जिससे आप अपने साइनॉप्सिस या थीसिस में लिख सकते हैं। अब हम इसको एक आसान सा करके देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक आ गया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करती हूँ, जून 2022 एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पॉवर्टी इन बांग्लादेश। ठीक है, सर्वे मेथड, about 250 samples। ठीक है, the variables of study is, फॉर एग्जांपल हम कर लें अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है एंड पॉवर्टी। यहाँ तक हमने उसका आधा लिख लिया। दी ओवलस रिग्रेशन मेथड यूज्ड इन analysis, the findings, the findings आ गया। अब हम आगे देखते हैं। the findings reveal that inflation has positive relation with poverty। ठीक है, और अब बताना है उसने जो भी रिकमेंडेशंस दी होंगी या उसकी जो पॉलिसी इम्प्लिकेशंस हैं वो आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं। तो ये आ गया जी हमारा लिटरेचर भी, यानी लिटरेचर भी में ये सब पॉइंट्स कवर होने चाहिए। उसका टॉपिक, उसका एरिया, उसके वेरिएबल्स, उसकी टेक्निक, उसके रिजल्ट्स, उसकी रिकमेंडेशन 1 to 2 लाइन्स में, यहाँ पॉलिसी इम्प्लिकेशन। यहाँ तक के लिटरेचर रिव्यू लिखने के पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टा पेज है जिसका लिंक हमारे यूट्यूब पर मेंशन है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।